प्रधानमंत्री हो चाहे बड़े बड़े मंत्री हो इस सरकार के, वो तो कह रहे हैं भाई मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि संकट नहीं आएगा, संकट आएगा लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना है। सरकार अपनी तैयारी बता रही है, सरकार कह रही है युद्ध चल रहा है, भाई युद्ध तो हम नहीं रोक पा रहे हैं लेकिन हम अपने देश में महंगाई का बोझ कम कर देंगे। आज घटाई ना सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, ये तो कम से कम एक काम सरकार ने करके दिखाया ना कि आफत में हम अपनी जनता को राहत देंगे। एक्साइज ड्यूटी घटाई ये तो स्वागत योग्य है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी घटाने की भी एक सीमा है। अगर सप्लाई बाधित होती रही और ये युद्ध कभी 1 महीने और चल जाए तो ये तरीका नहीं कि आप एक्साइज घटा देंगे। अब एक्साइज जो घटाई है वो भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का एक लाइन है, आपदा में अवसर। कोरोना का जब आपदा आया था तो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा अवसर तलाशा और पीएम केयर फंड के नाम से एक फंड बनाया और उसमें हजारों करोड़ रुपए जमा कर दिया और बाद में बोला हम इसे ऑडिट नहीं होने देंगे साहब। अब वो जो पैसा मुझे लगता है खत्म होने के कगार पर है, ऐशो आराम में खत्म हो रहा है, तो एक दूसरी आपदा जनरेट करके और उस केयर फंड के तरह और बना दिया जाए ताकि इसमें इनको कोई दिक्कत ना। क्या भारत ने करवाया है युद्ध? भारत ने करवाया है? इजराइल कौन गया था मुझे बताइए? आपदा जनरेट करने की प्रधानमंत्री इजराइल गया, 48 घंटे के बाद युद्ध हुआ। तो प्रधानमंत्री कहकर आए कि युद्ध कर लीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री रोककर भी तो नहीं आए। नहीं, कहकर आए। हमारे कहने से हुआ क्या? विश्व गुरु थे, जिम्मेदारी थी उन पर। से युद्ध हुआ क्या? विश्व गुरु आपने कहा कि आपदा जनरेट हो गई, तो मुझे बताइए क्या हमारे कहने से युद्ध हो गया? मोदी जी विश्व गुरु हैं, अगर वो युद्ध रुकवा सकते हैं तो युद्ध करवाने जब गए थे क्यों नहीं मना किया? सीधा पूछ रही हूँ, हमारे कहने से क्या युद्ध हो गया? नहीं, मोदी जी किस लिए गए थे इजराइल आप बताइए? भारत सरकार का एक अधिकारी, देखिए इजराइल में प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया, क्या क्या कहा, शायद शिवम जी को नहीं पता होगा, आपको ज्यादा पता है, आपको बहुत पता है कि वहां क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने, तो बता दीजिए। युद्ध के लिए क्या क्या आए थे क्या नेतन्याहू के कान में? उन्होंने कहा कि जो भारत है वो मदरलैंड है, इजराइल फादरलैंड है हमारा, ये कह के आए थे। इस बात पे युद्ध हो गया। अब ये इतनी छोटी बात है, आपको छोटी लग रही है? युद्ध हो गया मतलब भारत का भाई कोई बाप है? सर इस बात पर युद्ध हो गया? भारत का कोई बाप है मुझे बताइए ना। इस बात पर युद्ध हो गया क्या? ये बात कोई बोलने वाली थी? इस बात पर युद्ध हो गया क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस बात पर युद्ध हो गया क्या? इस बात पे युद्ध नहीं हुआ। आपदा अगर जनरेट भारत ने की है तो बताए ना कैसे की है, उसके बाद शिवम जी जवाब दे देंगे। आपदा अगर भारत ने जनरेट नहीं की होती तो अपना एक स्टैंड रखती भारत सरकार। अच्छा, भारत सरकार ने जो डिप्लोमेसी है और जो विदेशी नीति है, विदेशी नीति तो गिरवी रख दी। किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष से पूछकर अगर भारत के लोग फैसला लेंगे, विदेश नीति कोई विदेश का आदमी तय करने लगे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। पहले तो आप आपदा जनरेट करते हैं और फिर खुद ही उसका सोल्यूशन बताकर जनता की सिंपैथी लेते हैं, उनकी तालियां बटोरने का काम करते हैं। भाई क्यों करते हैं आप ऐसा? गजब जलवा है प्रधानमंत्री जी का, जिसको चाहे लड़ा देते हैं, जिसका चाहे युद्ध रोक देते हैं, जिसका चाहे मतलब वो 2 देश लड़ रहे हैं, कह रहे प्रधानमंत्री जी नहीं करवाया है। ये गजब बात हो गई भाई। इससे बोलने से पहले कुछ तो समझना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी एक चीज कहना चाहता हूं, 10 सेकंड में आप इन्हीं के जो नेता हैं जो ये बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए क्या कहते हैं वो, अगर ये चल पाया तो। सरकार नहीं चल रही तो वीडियो क्या चलेगा? बंद करो इसे। लेकिन नहीं चल रहा। बात बोलो, बात अब इनको ये पता नहीं है एक्चुअली। अखिलेश यादव जी का ही बयान सुना रहा था मैं, उनकी ना चल पा रहा, लेकिन मैं पॉइंट पर आता हूं। अखिलेश यादव जी ने अभी एक चैनल पर बैठकर कहा कि हमारे देश में जो है सिलेंडर जो है वो पहले 14 किलो का 14.2 किलो का होता था, वो 10 किलो का हो गया। एंकर ने बैठकर कहा कि नहीं आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। इस देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो जैसे कोरोना के समय में कोरोना करियर होते थे ना, ये अफवाह करियर हो गए हैं। हर जगह जहां भी जा रहे हैं झूठ, हर जगह जहां भी जा रहे हैं झूठ। अभी एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अवेलेबिलिटी पर भी आऊंगा, अभी और एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मेरे अलावा और तमाम प्रवक्ता जो हैं ऑपोजिशन के वो बोलेंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि हां स्थितियां जो है वर्ल्ड वाइड बेहद खराब है, लेकिन हमारी क्या तैयारी है वो भी सुन लीजिए। मेरे देश की इस समय जो सरकार क्या कर रही है, मैं सिर्फ आपको एक चीज कहना चाहता हूं। मेरे देश में इस समय 70 दिनों का ऑयल रिजर्व है, यानी कि 70 डेज अगर कहीं से भी तेल नहीं आए तो हम बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा 41 देशों से 42 देशों से इस देश की सरकार ने 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि आने वाले 2 महीने में इस देश को जितनी भी तेल की जरूरत है, जो पर डे 50 लाख बैरल होती है, उसकी पूर्ति होगी। यानी कि 2 महीने वो 70 दिन वो, उस पर क्लैरिटी आ गई। इसके अलावा इस देश की 80 लाख टन की जो खपत है वो गैस की है। 800 टन जो है ऑलरेडी नॉर्वे से चल चुका है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अमेरिका से चल चुका है। गैस की मैं बात कर रहा हूं। अब आते हैं परेशानी पे। हां परेशानी हुई, कैसे हुई? ऐसे ही जैसे अखिलेश यादव जी ने कह दिया सिलेंडर घटा दिया, जैसे इन्होंने कह दिया कि अरे बड़ी दिक्कत हो गई है, बहुत परेशानी हो गई है। अब इंडिया टीवी का कोई दर्शक देख रहा होगा तो देखो 100 लोगों में बैठ के तो एक प्रवक्ता नहीं अफवाह फैला दी है बैठे बैठे। यही परेशानी हो रही है। उससे क्या हुआ? पैनिक बाइंग हुई। पैनिक बाइंग कैसे हुई कि इस देश की जो खपत है 80 टन की, वो बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली जो है 150 पौने 200 टन तक पहुंच गई गैस की। एक माता जी जो इंडिया टीवी इस समय देख रही होंगी, उन्होंने जैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना होगा, उनका सिलेंडर वैसे आमतौर पर 2 महीने में खर्च होता है, लेकिन उनको तुरंत लगा कि नहीं नहीं रिस्क ऐसा ना हो जाए कि गैस खत्म हो जाए।
कृपया करके पैनिक फैलाना बंद करें। आपकी सरकारों में विपक्ष इतना मजबूत होता है कि अपना नैरेटिव आपके सामने खड़े होकर आसानी से जनता के बीच में पहुंचा देता है, और शिवम जी आप लोग कुछ नहीं कर पाते, लंबी लंबी लाइन लग जाती है। तो मैं इनकी बातों से ही जवाब दे सकते हूं। आप क्या चाहते तो हैं? आपकी बात कन्विंसिंग नहीं है भाई, इनकी बात पर कन्विंस होकर, इनकी बात पर कन्विंस होकर अगर लाइनें लग रही हैं तो आप यहाँ खड़े होकर कह दीजिए लाइन मत लगाइए। आप समझा नहीं पा रहे ना। मैं अपनी बात रख रहा हूं, वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस ऐसी स्थिति में जब दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में आपस में कहीं ना कहीं टसल चल रहा हो, जब मिडिल ईस्ट पूरे तरीके से बंद हो, जहां से इस देश की ज्यादातर डिपेंडेंसी और बाकी सब ज्यादा देशों की डिपेंडेंसी है, जहां स्थितियां इस प्रकार की हो, जहां पर हिंदुस्तान एक लौता ऐसा देश है पाकिस्तान और बाकी 3 कंट्रीज के साथ जो ईरान से भी तेल ले रहा है, अमेरिका से भी तेल ले रहा है, रशिया से भी तेल ले रहा है, सब जगह से ले रहा है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह की स्थितियां दुनिया भर में हैं, उन पर बात करने की आवश्यकता है, और देश की जो जनता है उसके लिए कम्युनिकेशन सही रहे। मैं मानता हूं कि मैं यहां पर बता रहा हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी एक वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। अगर वो इस तरीके से महम फैलाएंगे तो दिक्कत होगी। तो जनता इनको ज्यादा सुनती है, आपको कम सुनती है। फिर जीतना जाते वो, अगर उनको ज्यादा सुनती तो सुनती हमें ही ज्यादा है, लेकिन अगर दो भी परेशान है तो दिक्कत है। आपकी